नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जनवरी की करंट अफेयर्स से लेकर हम लोग अगस्त तक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसा कि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो 7 दिन में अगर हम 6-7 महीने का करंट अफेयर्स कर लेंगे तो बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो जानते हैं, 1 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जानते हैं, स्वामित्व योजना के तहत सरकार लगभग कितने करोड़ के दंपति कार्ड वितरित किए हैं? तो कह सकते हैं 1.25 करोड़। 1 जनवरी डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 66वां स्थापना दिवस। 2 जनवरी को राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, तो हिमाचल प्रदेश में है। 2 जनवरी को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2024 को ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो रूस ने। जैसा कि ब्रिक्स में 5 देश हैं, आप जानते हैं। इसके बाद जानते हैं कि हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास यूएई के साथ हुआ है। वहीं साइक्लोन अभ्यास की बात करेगा तो मिस्र के साथ होगा। 2 जनवरी को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने। 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। 2 जनवरी को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर-19 खिताब जीता है? तो वो अनाहत सिंह ने जीता है। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो गुजरात ने हासिल किया है। वहीं 3 जनवरी 2024 को किस देश का माउंट लेवाटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का फटा है। फिर जानते हैं, उसके बाद 3 जनवरी 2024 को विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। 3 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर आपका इंडिया हो जाता है। वहीं कह सकते हैं कि जनवरी 2024 की किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र, याद करेंगे, राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। वहीं पर कह सकते हैं कैनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु में। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो याद कर लेंगे कि पहली महिला जो कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली बनी है, उनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। उसके बाद 4 जनवरी को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है बी.आर. गवई। फिर उसके बाद देखते हैं प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली, जैसा कि आपने जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। 7 जनवरी को कौन सा नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष मनाया गया। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम चालू किया है? तो ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर भी हैं, अध्यक्ष भी कह सकते हैं उनको। 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम बीटा ट्राइस चेबेट। 7 जनवरी 2024 को INSO की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर बढ़ सकती है? तो 7.3 बढ़ सकती है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया है जनवरी में। IIT मंडी और IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, उसका नाम है IIT मद्रास। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। और फिर कह सकते हैं कि 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है, जो कि अंतरिक्ष में बिजली पैदा कर सकेगा। फिर बात करते हैं कि 8 जनवरी को 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। टाटा पावर ने घोषणा की है तमिलनाडु में विकसित करने के लिए। 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांशतः भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सुचेता सतीश हैं, जो कि बहुत भाषाओं में गाकर विश्व रिकॉर्ड अर्जित कर लिए हैं। फिर जानते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो कि गोवा में हुआ है। पर्पल का कलर मतलब समझ सकते हैं। 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन हो गया है, जो कि भोपाल के चिड़ियाघर में स्थित थे। भालू का नाम बबलू था। 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने जीता है। हालांकि अभी हुए हैं डिस्टर्ब नहीं, हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब को हटाओ, फिर से पढ़ाई चालू करो।
ओलंपिक, हाँ ये तो प्रश्न हो गया। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। वहीं पर बात करेंगे कि स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 8 जनवरी को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित संस्कृति को आयाम का विमोचन किया है? तो जनरल वीके सिंह ने किया है। और कह सकते हैं कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? तो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। और फिर कह सकते हैं 2026-27 तक 1200 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य किसने रखा है? तो इनका नाम है गुजरात ने रखा है। यूनाइटेड कप किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। और कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक दक्षिण कोरिया में पारित हुआ है। ये लोग आप सब हिसाब से देख लेंगे। गैब्रियल अटल फ्रांस के बने हैं। कौन? युवा प्रधानमंत्री। कॉलेज फग थानसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में हुई है। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को। रेड आंट मतलब लाल चींटी। 15 फिर बात करते हैं 10 जनवरी को किस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था? इंडसइंड बैंक के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च। कह सकते हैं कि 10 जनवरी को विकसित असॉल्ट राइफल उपक्रम को लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को सबसे सर्वश्रेष्ठ खिताब मिला है? तो उनका नाम है सिंगापुर के हवाई अड्डे का नाम है चांगी। और 11 जनवरी के अनुसार रामलला दर्शन योजना जो कि छत्तीसगढ़ ने चालू किया। बेसन के लड्डू को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किसने की है? तो डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर तथा सूरत संयुक्त रूप से बना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो गाजियाबाद के बाद अलीगढ़ के बाद आप कह सकते हैं कि प्रयागराज। 11 जनवरी को अर्जुन अवार्ड दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। अर्जुन अवार्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 80वें स्थान पर रहा। 11 जनवरी को जाकरेव ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन जीता है? तो अमन सहरावत जीते हैं। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि 12 जनवरी 2024 को सिमटेक किस राज्य का सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुजरात में स्थापित करेगा सिमटेक। मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। फिर देखते हैं कि 12 जनवरी को, ये तो देख लिया हमने, आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च की है? तो आइंस्टीन प्रोब चीन ने लॉन्च किया है। फिर कह सकते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में रिदम सागवान ने कांस्य पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में युवा निधि योजना जो कि चालू की है कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए। सबसे प्रदूषित शहर का खिताब किसको मिला है? तो बर्नीहाट को मिला है। तेंजिंग नॉर्वे सम्मान किसको मिला है मरणोपरांत? सविता कंसवाल को मिला है। अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है जो कि सांगली जिले में है, वो महाराष्ट्र में है। अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं। आपातकाल की घोषणा ज्वालामुखी फटने के बाद जनवरी 2024 में किस देश में हो गई? तो आइसलैंड में हो गई। दीव में पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन रहा? तो मध्य प्रदेश रहा था। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा बन गए हैं। ऑपरेशन अमृत का संबंध है केरल से। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड में योगेश सिंह ने जीता है। अगले न्यूज़ की बात करते हैं। 15 जनवरी को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है हिमालयन वुल्फ को। 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व ने हासिल की है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है संभव को। फिर बात करते हैं कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या हुआ है? तो थाईलैंड के साथ हुआ है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य याद करेंगे जो कि मुजफ्फरनगर में बनाया गया। मिस अमेरिका का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। तो वहीं भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो चीता को कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी वही होंगे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के
खिलाड़ी रहे हैं। अभी हाल ही में फीफा विश्व कप को उन्होंने जीता उनकी टीम ने, और गोल्डन कह सकते हैं कि बॉल उनको मिला था। सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ चलेगी? सरयू नदी पर अयोध्या में चलेगी। भारत के पहले नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन? पहले नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। असम वैभव रंजन गोई। और वहीं पर आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन है? सू रेडर करना है, सू रेडर फर्न कह सकते हैं। फिर उसके बाद 17 जनवरी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत की जो सेना रही है वो किस स्थान पर रही? तो चौथे स्थान पर रही है। 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा नई दिल्ली में हुई है। वहीं 2024 की सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी है? तो LIC बनी है। कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है? तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में बन गई है। इस समय 18 जनवरी बन रही है। 18 जनवरी 2024 वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IIT ब्रांड का दर्जा किसे मिला है? तो TCS को मिला है। सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया हुआ है बेगमपेट हैदराबाद में। वहीं कह सकते हैं 18 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रतियोगिता चालू की है? तो मोहजुज प्रतियोगिता असम में चालू हुई है। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु कंबाला और एक और होता है भैंसों की लड़ाई होती है। और फिर T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा बन चुके हैं। वहीं पूर्वी नौसेना के कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर जोन बने हैं शांतनु झा बने हैं। और अभी दक्षिणी नौसेना कमांड के उपल कुंडू बने थे। और यहाँ पर हमने किसको देखा है? पूर्वी नौसेना के महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में चालू हुई है। कच्छी गेरक जो मिली है गुजरात को GI टैग मिला है। वहीं कुवैती दीनार सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला है। नोवाक जोकोविच ने ही पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। किस देश ने मून स्नाइपर को चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जापान ने की है। 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होने वाली भाषा कौन सी हो गई? फारसी हो गई है। चलते हैं आगे के खबरों को भी जल्द से हमको ख़त्म करना है 20 मिनट में, जिससे रोज़ 20 मिनट करके हम 6 महीने का करंट अफेयर्स उसको कर लें। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु किस राज्य ने 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए हैं? तो गुजरात ने पाए हैं। 20 जनवरी को युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व V मुरलीधरन ने किया है। वहीं माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है नंदिनी कृष्णन ने। IPL की टाइटल का स्पॉन्सरशिप मिला है टाटा को अगले 5 वर्षों के लिए। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। 20 जनवरी को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। 21 जनवरी को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 21 जनवरी गोले मेले का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। और नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। 21 जनवरी को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ करी है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो USA रहा है। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है ग्रीन रूम्स। फिर उसके बाद जानते हैं कंपाला में हो रहा है NAM का 19वां शिखर सम्मेलन। और 22 जनवरी को 2024 को किसने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस डिज़ाइन तैयार किया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। वहीं 22 जनवरी 2024 को स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग जापान ने कर ली है। और एक और ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट मत मानिए। फिर उसके बाद ये देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 जनवरी को दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? तो JP नड्डा ने की है। गाँव चलो अभियान की शुरुआत JP नड्डा ने की है। वहीं कह सकते हैं कि डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कह सकते हैं कि लक्ष्मी प्रिया जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान जगदीप धड़कन ने उसका सम्मान पहला बीकानेर दूसरा प्रयागराज में हुआ है।
और पहला एकल का खिताब किसने जीता है जनवरी इंडिया ओपन 2024 का? तो ताई चू यिंग ने महिला इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल का खिताब जीता है। ये तो बदलती रहती है तो इसको नहीं हम लोग याद करेंगे। ये न्यूज शेयर बाजार वाली। डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र जो कि गुजरात में चालू किया गया है, इसको आप लोग याद करेंगे गुजरात में। और खंजर जो कि अभी किर्गिस्तान के बीच हुआ 2024 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। साइक्लोन जो कि मिस्र के साथ होता है वो अंशास मिस्र में ही हुआ, भारत का अभ्यास है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतु करियल और नवीन तिवारी को। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, वो कहाँ संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। किस देश में लगातार दूसरे वर्ष जनसंख्या में कमी आई है? तो चीन में आई है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है 2024 में 24 जनवरी को? तो अनुवादनी, ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। देश भर में करोड़ों छतों पर सोलर रूफ पार्ट लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चालू की है, जो कि 1 करोड़ छतों पर चालू की जाएगी। 24 जनवरी को ऑस्कर नॉमिनेट हुआ। टू किल ए टाइगर का निर्देशक किसने किया है? नॉमिनेट हुई फिल्म है, अभी मिला नहीं है। निशा पाहुजा को मिल भी नहीं थी। मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, तो मास्टर अवनीश मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम दिवस घोषित कर दिया है अपने देश में? तो कनाडा ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो कि 23 जनवरी को उनका वो था, उसके एक दिन बाद घोषित किया गया। तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को मिला है। सुभाष चंद्र बोस, ये आपके परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये संस्था है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी थी। 24 जनवरी 1950 के दिन आपका देश जो है उसको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में खोलेगा। वहीं पर देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी बनी है। और सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर 2024 की सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बनी है। वहीं पर कह सकते हैं 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस होती है। और फिर कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार किसने जीता है? तो अजीत मिश्रा ने जीता है। कह सकते हैं कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उड़ीसा में की जाएगी, जो कि दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी होगी। कह सकते हैं कि भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? तो डिजर्ट नाइट संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये सब न्यूज़ के बारे में। पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत किस देश में दी गई है? तो अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। नाइट्रोजन गैस हालांकि चिप्स के पैकेट में भी भरा जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 का नेतृत्व किसने किया है? तो भावनीश कुमार ने किया है। फ्रांस के 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो थे। इंडिया सेल्फी पॉइंट कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। और पहली यूनिकॉर्न बनने वाली है कृत्रिम। और चौथा है रिपीडो, अभी हाल में शायद बना है। वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया नित्या मल्होत्रा को। 2024 की किसने विश्व प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रीशा चक्रवर्ती। हॉकी 5 इंडिया वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नाल्ट बन चुके हैं इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9वीं बार। किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं। तो फिल्म फेयर में जो जीते हैं एक्ट्रेस का क्रमशः रणबीर कपूर एनिमल के लिए और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए जीते हैं फिल्म फेयर 69वें के लिए। और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। वहीं पर सदा तंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। और फिर कह सकते हैं कि ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। दिव्यांश पवार ने ISS वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है।
और फिर उसके बाद 31 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 93वें स्थान पर रहा था। MSP योजना का लाभ शुरू कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को? तो 48वां। ये जनवरी का करंट अफेयर्स था। अब कल जानेंगे हम लोग फरवरी की।